बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो ऑफर लेकर इमरान खान के पास आज बैरिस्टर गौहर लेकर गए थे, उसको इमरान खान ने आज उसके ऊपर बात नहीं मानी। अब इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी उस बात की तस्दीक हो गई है और इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान ने कहा, जी पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की काविशें अच्छी बात है। मुज़ाकरात के अमल को मानी खेज बनाने के लिए अहम है कि मेरी मुलाकात मेरी नामजद करदा मुज़ाकराती टीम से करवाई जाए ताकि मुझे मामलात का सही इल्म हो सके। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि बैरिस्टर गौहर तो गए हैं और बाकी अफराद नहीं गए और इमरान खान ने अपनी मुज़ाकराती टीम तक एक्सेस मांगी है। मजीद इमरान खान ने कहा कि मैंने साहबजादा हामिद रजा को तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती अमल का तर्जुमान नामजद किया है। फिर इमरान खान ने कहा, हुकूमत अगर नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है तो हमारे दो मुतालिबात हैं। अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन का क़याम। इन मुतालिबात पर अमल दरामद की सूरत में हम सिविल नाफरमानी की तारीख को मौखर कर देंगे। यानी आप ये बात करेंगे, ये मानेंगे तो उसके बाद मौखर होगा। लेकिन मुझे खदशा ये है कि हुकूमत हमारे 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के मुतालबे को पसे पुश डालने की कोशिश करेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इमरान खान ने मजीद आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात की, जो कि इस वक्त आलमी दुनिया की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। और इमरान खान ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के गैर आईनी फैसलों को मुस्तरद करता हूं। इन फैसलों की वजह से पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी दुनिया में बदनामी भी हो रही है और ऐसे गैर इंसानी अमल से मुल्क को मौशी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये फैसला देकर आईनी बेंच के चेहरे पर तमाचा मारा गया है। अब इमरान खान कह रहे हैं कि एक तो इमरान खान ने फौजी अदालतों के फैसलों को मुस्तरद कर दिया और नंबर 2 ये कहा कि इससे पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता पाबंदियां लग सकती है। नंबर 2 उन्होंने आईनी बेंच के हवाले से कहा कि ये फैसला जो है, ये आईनी बेंच जो बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के, ये उसके मुंह के पे तमाचा है। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि इसकी वजूहात क्या है या आज पाकिस्तान ने आईनी बेंच को तमगा कैसे पहनाया है, जिसकी आईनी बेंच को और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को मुबारकबाद बनती है। इमरान खान ने कहा, अब तो अदलिया ने भी एतराफ किया है कि मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, जिसका साफ मतलब है कि तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है। तो और तहरीक इंसाफ को दबाते दबाते हकीकत में जमहूरियत, अदलिया की आजादी और कानून की हुक्मरानी का जनाजा निकाल दिया गया है। कोई मुल्क बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता और सरमायाकारी कभी कानून की हुक्मरानी के बगैर आ ही नहीं सकती। लोग पाकिस्तान से बाहर सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ना तो अदलिया आजाद है और ना ही कानून का कोई एहतराम है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के मुकम्मल तौर पर हाथ पांव काट दिए गए हैं। आईनी बेंच का कयाम और उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदा करने के मुतरादिफ हैं। यानी इमरान खान ने जहां पे ये कहा कि ये फौजी अदालतों वाला जो केस है ये आईनी बेंच को तमाचा है, नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि जो आईनी बेंच के फैसले हैं वो इवन सुप्रीम कोर्ट को एम्बैरस करने वाली बात है। अब ये बात कैसे है? आप जानते हैं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल जो भी बनी है, उस सूरत हाल के ऊपर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया आवाजें उठा रहे हैं। अभी बाकी दुनिया भी आवाजें उठाएगी और आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इन फौजी अदालतों के फैसले की वजह सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना चाहिए बल्कि आईनी बेंच के फैसलों को करार दिया है और उनके मुताबिक भाई कुछ गलत नहीं हुआ, हमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है और सुप्रीम कोर्ट चूंकि इंटरप्रेट करती है तो सुप्रीम कोर्ट के ऐन मुताबिक ये सब कुछ किया गया। दफ्तर खारजा ने क्या अपने बयान में कहा मैं आपको बताता हूं। लिखा, फौजी अदालतों के फैसले पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून के तहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किए। GSP प्लस और इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के तहत जिम्मेदारियों के लिए पुरअज़्म है। इंसानी हुकूक की पॉलिसियां नाफिज करने के लिए यूरोपीय यूनियन से ताउन बरकरार रहेगा। यानी उन्होंने बड़ी सादा सी बात की है कि भाई हमारे पास लॉ है, वो लॉ कौन सा है, आया उसका आपने जो क्रेडिट है वो 26वीं यानी तरमीम को करार देना है या किसी और चीज को करार देना है, वो जाहिर है एक अलग मामला या अलग मैटर है, उसको लेके तो फिर पता चलेगा। लेकिन साथ ही उन्होंने इसका जो मुद्दा है वो उसके ऊपर डाला है और वो मुद्दा क्या है, उनका भाई हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसका तमाम तर क्रेडिट लेंगे कि जी ये मेरी वजह से हुआ है? और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून आज भी मैं अभी दावत नामे की बात आपसे करता हूं,
सुप्रीम को नून लीग आज भी एक जानिब कहती है जी हमें मजबूरी में हुकूमत दी गई, दूसरी जानिब पहले हम लंदन प्लान की गूंज सुनते थे, आज इल्ला माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ने एक कैलिफोर्निया प्लान का शोशा छोड़ा है। अब वो कैलिफोर्निया प्लान क्या है? आज जनाबे हनीफ अब्बासी बैठे हुए थे काशिफ अब्बासी के शो के अंदर और उन्होंने कहा जी 2023 के अंदर कैलिफोर्निया प्लान बना, इमरान खान को इक्तदार में लाना था, सज्जाद बरकी लीड कर रहे थे, अमरीकी अरकान कांग्रेस और सीनियर ओहदेदार मौजूद थे, यानी उनके मुताबिक अमरीका के आला ओहदेदार मौजूद थे और उन्होंने फैसला किया कि इमरान खान को इक्तदार में लेके आना है। बड़ा एक सादा सा सिंपल सा सवाल ये है कि 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ, क्या वो अरकान कांग्रेस जो है या अमरीका के जो आला ओहदेदार हैं ये उनका फैसला था या ये पाकिस्तान का फैसला था? और इसके ऊपर इवन काशिफ अब्बासी जो है वो मुस्कुराए और कहा ये खबरें आपको कहां से आती हैं, आप कमाल करते हैं। आप 2023 की बात कर रहे हैं और 2024 में पाकिस्तान के लोगों ने अपना जो वोट है या अपनी जो पसंदीदगी है वो इमरान खान की सूरत में दी है। तो अब आप ये जितने भी ये चीजें कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई आम शख्स या आम बच्चा भी इन चीजों से मुतासिर होगा जो मुस्लिम लीग नून करने की कोशिश कर रही है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट क्या है? बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो बड़े अरसे से कह रही है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा का मामला अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, हमारा बॉर्डर लगता है और जब तक हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इंगेज नहीं करेंगे हमारा मसला हल नहीं होगा। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ समेत मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन ये था कि देखिए जी ये तो विफाक को तोड़ने वाली बात है, ये तो उस फेडरेशन के तस्वुर के खिलाफ बात कर रहे हैं। हालांकि वही मरियम नवाज साहिबा जो है चंद रोज पहले चीन गई हुई थी और उसको पाकिस्तान के मीडिया के अंदर तो यूं पोर्ट्रे किया जा रहा था कि पता नहीं अब हमारे और चीन के ताल्लुकात की कोई विंडो खुली है और पाकिस्तान के किसी पहले रहनुमा का दौरा है, जिस तरह से मॉनिटरिंग और चीजें हो रही थी। अब खबर यह है कि अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अफगानिस्तान के दौरे की दावत दी गई है। अब देखना यह है कि दावा जो है ये दावतनामा जो है मोहम्मद फहीम साहब जो है जर्नलिस्ट है उनका ये क्लेम है। अब देखना यह है कि जो दावतनामा है, क्या ये दावतनामा तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी है? बतौर पार्टी होगा तो फिर तो ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर के नाम या सलमान अकरम राजा के नाम होगा। नंबर 2, क्या ये खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के नाम है? ये इंपॉर्टेंट है। अगर सूबाई हुकूमत के नाम वहां से दावतनामा आया है और अगर सूबाई हुकूमत वहां पे जाती है तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? यानी उसका सिर्फ चैनल इतना हो सकता है कि आप लिखें दफ्तर खारजा को कि भाई हमें एक दावतनामा आया है और हम जाना चाहते हैं, और दफ्तर खारजा को ब्रीफ करेगा कि हमारे क्या कंसर्न्स हैं या हमारे क्या मफादात हैं, आप उस लाइन को टो करेंगे। लेकिन अब उसके ऊपर क्या वैसा ही रद्द-ए-अमल आएगा जिस तरह मरियम नवाज साहब चारा गई कि तहरीक इंसाफ को लेकर अलग से ट्रीट किया जाएगा? ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।